आपने जो एक थीम आइडेंटिफाई करी थी बजट के बाद पीएसयूज की, वहां पर तो एक्शन दमदार आते हुए दिख रहा है। रोज कोई ना कोई पीएसयू एक्शन संभालती है और आज 3 पीएसयूज के डिविडेंड आ रहे हैं। वो डिविडेंड वाली थीम के बारे में बताएं और स्पेशली बीपीसीएल जहां से हम बड़े डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल दीपा, सरकारी कंपनियों में, और ये मैं बता दूं बीपीसीएल में ये जो डिविडेंड आ रहा है ये आखिरी डिविडेंड नहीं होगा, इसके बाद और डिविडेंड आएंगे। देखिए डाइवेस्टमेंट के पहले, क्योंकि अगर आपकी बुक्स में कैश है तो कैश का वो वैल्यूएशन नहीं मिलता, और वो कोई भी कैश का वैल्यूएशन कोई भी जो खरीदार है वो देना भी नहीं चाहता। उसको नेट ऑफ कैश अगर आपकी कंपनी मिले तो उनके लिए भी बेहतर है, और वही होता हुआ दिखेगा, और सरकार के लिए भी अच्छा है। अब कहने में आप कह सकते हैं कि अगर आप पहले कैश निकाल रहे तो आपके वैल्यूएशन कम हो जाएंगे। जी नहीं, कैश का वैल्यूएशन कैश जितना ही होता है। 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए होती है, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं हो सकती। तो कई लोगों के दिमाग में यह भी है कि क्यों सरकार पहले इतना डिविडेंड ले रही है। अगर मुझे किसी कंपनी को खरीदना है, उस कंपनी की वैल्यू 150 रुपए है और उस 150 रुपए में 50 रुपए उसके बैंक में कैश पड़े, तो उसका वैल्यूएशन थोड़ी मैं पी मल्टीपल पर दूंगा, उसका वैल्यूएशन तो 50 ही रुपए रहने वाला है। बाकी बचा हुआ जो बिजनेस है वो 100 रुपए का है, 125 का है या 75 रुपए का है, वो मुझे तय करना है। तो कैश का वैल्यूएशन कैश जितना ही होता है, यही इसीलिए सरकार कैश का वैल्यूएशन करके जो कैश ले सकती है डिविडेंड के तौर पर वो बाहर निकाल रही है, ताकि जो कोई नया प्लेयर आकर इन्हें खरीदने की कोशिश करे उसके लिए भी उतना इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। नहीं तो एक बार की तो उसको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, बाद में वो भले ही निकाले। और नेचुरली नए प्लेयर के लिए डिविडेंड के तौर पर पैसा निकालना करना, पहले पैसा लाओ फिर निकालो, इतनी लंबी प्रोसेस से जाने से बढ़िया है कि वो पहले ही उसे नेट ऑफ कैश मिले, और सरकार के लिए भी अच्छा है कि उन्हें पहले ही कैश आ जाए, उन्हें डाइवेस्टमेंट तक इंतजार न करना पड़े। तो ये एक सेंसिबल स्टेप है उन कंपनियों में जहां पर डाइवेस्टमेंट होने जा रहा है, उसमें से बीपीसीएल भी एक है। तो मेरा ये समझना है बीपीसीएल में जितना भी कैश, जितनी भी क्रॉस होल्डिंग इनकी दूसरी सब्सिडरीज में है, दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज में, हो सकता है इवेंचुअली वो भी बिके, हो सकता है फिर उसका भी आपको पैसा आता हुआ दिखे और वो पैसा डिविडेंड के तौर पर आए। तो मेरा ये समझना है कि आज का जो डिविडेंड, जैसा मेरा मानना है कि न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी और अगर आप ट्रेजरी शेयर्स की सेल को देखें तो दोनों को मिलाकर आप देखें तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा इनके पास आया है। एग्जैक्टली टैक्स वैक्स कितना कट के रहेगा, लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर बिना टैक्स गिने तो आप 70 रुपए के आसपास का, 75 रुपए के आसपास का डिविडेंड होता है, 70 से 80 रुपए के बीच में। और अगर आप उसे काउंट करके हटाकर देखें और ये मैं मानकर चलूं कि दोनों का ही पैसा आ चुका होगा, तो मेरा ये समझना है 45 से 50 रुपए के आसपास का डिविडेंड आ सकता है बीपीसीएल में। और अगर किसी वजह से कम आया भी तो भी वापस आपको थोड़े दिनों बाद फिर से एक डिविडेंड मिल जाएगा, जैसे पैसा आता हुआ दिखेगा। तो बड़े डिविडेंड की तैयारी है बीपीसीएल में भी, बड़े डिविडेंड की तैयारी आईओसी और साथ ही बीएल में भी है। हालांकि जाहिर सी बात है आप बीपीसीएल से कंपेयर करके उतना बड़ा डिविडेंड नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, सरकारी कंपनियों में लगातार आपको बेहतरीन डिविडेंड मिलता दिख रहा है। लगभग हर सरकारी कंपनी जिसके पास कैश बैलेंस है, सरकार को 31 मार्च के पहले पैसे चाहिए और वो डिविडेंड के तौर पर निकालते हुए दिख रही है। और यही वजह है कि आप एक बात समझ लीजिए, सरकारी कंपनियों में गर्मी रहेगी ही रहेगी। थोड़ा सा करेक्शन हुआ, वापस आप स्टॉक को ऊपर आते हुए देखेंगे। बीपीसीएल आप देखिए, जिस दिन ब्लॉक डील हुई थी ट्रेजरी शेयर्स की 435 440 में, उसके बाद कूद कर वापस ऊपर आता है। अगर किसी वजह से मार्केट के मूड से 10-15 रुपए खराब हो जाए, आप देखिए कल पूरे दिन खराब रहा और वापस आखिरी में आप देखिए 460 के आसपास की क्लोजिंग। तो ओवरऑल इन स्टॉक्स में रुझान बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स वही बनाए रखें, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।